नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि धान खरीदी जब से शुरू हुई है तब से कांग्रेस जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, विष्णुदेव साय की सरकार है, उस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ऐसा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और सरकार के ऊपर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धान खरीदी में जो व्यवस्थाएं कांग्रेस जो बीजेपी को करनी चाहिए, बीजेपी वो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है। राज्य के विष्णुदेव साय की सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। देखिए किस तरह से जो बोर्ड कांग्रेस जो किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है, उन्होंने एक बोर्ड पकड़ा है। जिस तरह से भाजपा को लेकर एक नारेबाजी किया गया, सूरजपुर में जो पुलिस कर्मी के पत्नी और बच्चे की हत्या की गई थी, उस पर उसमें टिप्पणी की गई और कहा गया है कि सुरक्षित नहीं है पुलिस परिवार, इस तरह की बातें कही गई है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि एक साल छत्तीसगढ़ बदहाल, अपराध और अपराधी बेलगाम, हत्या की घटना बढ़ गई, बलात्कार सामूहिक घटनाएं बढ़ गए, पुलिस थानों में मौतें, एसपी और कलेक्टर के जो कार्यालय जो जलाए गए थे बलौदा बाजार में, उस चीजों को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। इसके साथ साथ जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है लोकन कुमार जी ने एक बोर्ड पकड़ा है और ये कहा है कि राजधानी भरी छुराधानी रायपुर में हर रोज जो चाकूबाजी, जनता में दहशत का माहौल है, उसको लेकर आज कांग्रेसी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। किसान कांग्रेस के जो विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सीधा और पहला सवाल ले लेता हूँ लोकन कुमार जी से। अच्छा कुमार जी, यहाँ पर आपने कहा है कि राजधानी भरी छुराधानी, इस तरह की बातें आपने कही है, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि राजधानी में आए दिन अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों पर हमले हो रहे हैं, छुरी और चाकू और गोलियां चल रही हैं। तो ये अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। इसके खिलाफ हम धरने पर बैठे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। मैं विगत सप्ताह भर से हम क्षेत्र के सारी मंडियों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि किसान परेशान है, टोकन के लिए घूम रहा है, धान खरीदी को लेके अव्यवस्था का आलम है, बारदाना का कमी है, धान की उठाव नहीं हो रहा है। 30 जनवरी को धान खरीदी का अंतिम दिन है, लक्ष्य का अभी तक 30% भी धान का खरीदी नहीं हुआ है। तो किसान एक ही काम के लिए नहीं भटक रहा है, बल्कि ढेर सारी समस्याओं को लेके किसान परेशान है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इन समस्याओं का निराकरण करें, बारदाना की उपलब्धता कराएं, तत्काल किसानों को भुगतान जारी करें, उनके धान का टोकन उन्हें तत्काल मिले। अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, वो ऑनलाइन अपना टोकन नहीं काट सकते। उन्हें तत्काल मंडी में पहुंचते ही उन्हें टोकन दिया जाए और धान खरीदी तत्काल की जाए, ताकि किसान यहाँ वहां न भटके। लोकन जी का आरोप है कि किसान भटक रहा है। उमेश जी से लेता हूँ सवाल। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो सरकार है जब से बनी है तब से ना किसानों की बात करो, चाहे युवा की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, पूर्ण रूप से एक प्रकार से फैल है। क्योंकि देखिए उन्होंने वादा किया 21 रुपये धान देने की कीमत, 31 रुपये धान की कीमत वो दे नहीं रहे हैं। दूसरी बात, टोकन की जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है वो आधे घंटे में फुल हो जा रही है और यहाँ तक उठावन भी नहीं हो रहा है और लिमिट नहीं है। मतलब जो लिमिट तय किया गया उसमें धान की जो खरीदी जो हो नहीं पा रही है, जिसके चलते किसान बहुत ज्यादा परेशान है। और ये जो सरकार है अपराध का गढ़ बन गया, प्लस यहाँ पे बेरोजगार हो या किसान हो या आम जो जनता हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई, सब चीज यहाँ पे एक चरम सीमा पर है, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उमेश जी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार का जो कामकाज प्रदेश में नहीं दिख रहा है। सोदर कश्यप जी मौजूद है। कश्यप जी खड़े हो जाइए। कश्यप जी क्या कहना चाहेंगे? सरकार कानून व्यवस्था में फेल है। अभी कहीं भी देखें हम अपराध जो है बढ़ते जा रहा है और कानून व्यवस्था संचालन करने में सरकार फेल है। अभी मंडी का व्यवस्था देखेंगे तो धान का उठाव नहीं हो रहा है, बारदाना का कमी है, कहीं टोकन काटने के लिए किसान लोग भटक रहे हैं। तो सरकार किसानों के साथ भी परेशानी कर रही है। अगर अभी हम देखें तो डेली का जो धान खरीदने का टारगेट है उसको हम अगर औसत लेके चलें तो धान खरीदी नहीं हो पाएगा और किसानों का धान बच जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होने की संभावना है। सोदर कश्यप जी का कहना है कि यदि टारगेट लेकर चलें तो धान खरीदी नहीं हो पाएगी। दुर्गाचरण जी मौजूद हैं। दुर्गाचरण जी, चूंकि जब कांग्रेस 15 साल तक विपक्ष में रही, आप लगातार आंदोलन में शामिल होते रहे, अभी भी आप आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसान के लिए, व्यवस्था के लिए हम सरकार के पास बोल रहे हैं। किसान का व्यवस्था ठीक नहीं है, टोकन वोकन कटाई में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी तक के मात्र 40,000 क्विंटल धान खरीदी हुआ है, जबकि 60,000 और होना बाकी है।
इसलिए कम दिन बचा है, इसमें बहुत मुश्किल जाएगा। इसको कोई भी हालत से पूरा धान खरीदी हो, यही हमारे मंशा है और इसी के लिए आज हम लोग सांकेतिक बैठक बैठे हैं यहाँ पे। दुर्गाचरण जी जिला के पदाधिकारी, उनका कहना है कि धान खरीदी पूरा हो, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए, उसको लेकर ये चिंतित हैं। भूपेंद्र जी मौजूद हैं। भूपेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 13 तारीख को जो है बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण किया, उस दिन से लेकर आज तक देखा जाए तो राजधानी जो है पूरे चाकूबाजी, लूट डकैती और एसपी जैसे कार्यालय को जला दिए जा रहे हैं। इससे माना जाता है कि आज जो विष्णुदेव की सरकार के शासनकाल में जो है पूरा ढीला है। और आज हम देवोग मंडी में पहुंचे हुए हैं। सभी जगह आज ब्लॉक को सौंपा गया है किसान कांग्रेस के माध्यम से, और इसमें हम लोग संयुक्त रूप से आज देवोग मंडी में पहुंचे हुए हैं। आज एक साल जो बीजेपी की है बेहाल है, इसको लेकर हमने आज यहाँ पर आंदोलन छेड़ा है और आगे भी ऐसी अगर रहेगा तो हम लोग निश्चित रूप से और भी अच्छे से हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। भूपेंद्र जी ने बीजेपी को बेहाल कहा है। सूरज शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लूंगा। आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो बात करने में क्या दिक्कत है? क्या कहना चाहेंगे? आप भी आंदोलन में शामिल हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। परेशान है भाई, किसान परेशान है। उनको जो राशि देने का सरकार वादा किया था, देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं लोग, दर का ठोकर कर रहे हैं। सूरज जी, आप एक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं मेरा किसान 1000 किसान है मेरे साथ, उनका फायदा होना, ये करने का कारण वही है। आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? शासन के खिलाफ यही चलते रहे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे करेगा तो आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, अब सवाल आशीष पांडे जी से लूंगा। आशीष जी भी मौजूद हैं और आशीष जी किसानों की परेशानी को लेकर आए हैं, लेकिन आशीष जी के अंदर एक क्वालिटी है, मैंने हमेशा उनकी तारीफ को सर धज कराते हैं। आज भी आशीष जी के चेहरे की मुस्कुराहट, उनका काला चश्मा बहुत कुछ बयां कर रहा है। लेकिन आशीष जी हमेशा एक संघर्ष, विकी बैठ जाइए विकी, आशीष जी हमेशा एक संघर्षमयी नेता है, संघर्ष करते हैं। और जब पार्टी सत्ता में थी, उस दौरान आशीष जी किसानों की समस्याओं को लेकर उस समय बात किया करते थे, और आशीष जी अभी भी किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। हालांकि उनके चेहरे का काला चश्मा, उनके ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर लोगों के बीच एक अलग ही छाप उनका छोड़ जाता है, उनके चेहरे का काला चश्मा। जी आशीष जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, और आपका धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि आप भी आए और उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी है। आपने यहाँ पे अपना समय दिया। एक साल बेमिसाल जो बीजेपी ढोल पीट रही है, एक साल में आप हालत देख रहे हैं। मेन हमारा फोकस है 2100 जो समर्थन मूल्य का है, मेन हमारा वो है, जिसमें वो कटौती करके जो कम राशि दे रही है, और बारदाना वाला जो किसान परेशान हो रहे हैं, प्लस 40% अभी धान खरीदी हुई है, 60% बचा हुआ है और समय नहीं है। तो हमारा धरना इसीलिए है कि हमको और समय दिया जाए किसान, ताकि परेशान ना हो। छोटे किसान, बड़े किसान सभी परेशान हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, और एक साल जो बेमिसाल का जो ढोल पीट रही है, आप देख रहे हैं राजधानी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए हम नहीं मानते कि ये बेमिसाल है, बेहाल है। आज छत्तीसगढ़ बेहाल। आशीष जी ने कई तरह के उदाहरण पेश किए और कहा कि ये बेमिसाल नहीं है, ये बेहाल, इस तरह की बातें कही। अंतिम में बातचीत करूंगा किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनामो बघेल जी से। बघेल जी क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर? मैं सबसे पहले तो आपके और आपके टीवी चैनल को बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार का एक साल पूरी तरह बदहाल की गिनती इसमें आ रही है। जो शासन प्रशासन के अंतर्गत ड्यूटी लगाई गई है पुलिस कर्मियों, जब पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या और बच्चों की हत्या और पुलिस कर्मियों की हत्या हो जा रही है, एसपी कार्यालय और आपके कलेक्टर कार्यालय पर घेराव कर रहा है, जब इनके पीछे सरकार की भी कोई नजर नहीं है, इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो हम तो एक साधारण नागरिक हैं, हमारी क्या सरकार सुरक्षित है? साथ ही ये पेड़ पौधे को अनर्गल ढंग से काटे जा रहे हैं। अनर्गल ढंग से पूरे भाजपा कांग्रेस सरकार में इस प्रकार का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, मनमानी ढंग से ट्रांसफर कर रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। धान खरीदी में इतनी सारी अव्यवस्था है कि हमने पूरे देवोग ब्लॉक में पूरी मंडी का हमने निरीक्षण किया। उस दौरान हम पाया कि हमारे मंडी में सारी अव्यवस्था है। व्यवस्था को हम गिनाए तो बहुत कुछ असुविधा है, समय पर बारदाने किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं।
उठाव जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, 30% उठाव नहीं हो पा रहा है। विशेषकर आज हम धरना प्रदर्शन में प्रॉपर देवो मंडी में बैठे हुए हैं। तो आप अनामो बघेल जी को सुन रहे थे। अनामो बघेल जी का कहना है कि जो कांग्रेस कई तरह की जो बीजेपी जो जिसने वादा किया था और वादा खिलाफी कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इसको लेकर आज कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं कि जो एएसआई यहाँ पर जो खुमार लाल महिलांग सर के नेतृत्व में पुलिस की टीम पूरी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद नजर आ रही है। इसके साथ प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा है, इसके बाद अन्य जो तुकाराम कंसारी हैं जो आरक्षक है, यहाँ पे कुल मिलाकर एएसआई हैं जो यहाँ के देवोग थाने के, उनके नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। चूंकि यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा देवोग मंडी में जो धान खरीदी केंद्र में धरना का आयोजन किया गया था, ऐसे में जब कांग्रेस की टीम जब यहाँ बैठी थी तो पुलिस की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस के जवान काम कर रहे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी ने जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि एक साल बेहाल होने की बात कही जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का कहना है कि लगातार हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते चलेंगे और किसानों का शोषण करने का आरोप भी कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ऊपर विपक्षी पार्टी कांग्रेस हमलावर हो गई है। किसानों के मुद्दे पर हो, धान खरीदी के मुद्दे पर हो, सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर हो, कई मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।